अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज बुल्तार। इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं अत्हर काज़मी साहब। आप 10 साल से ज़ायद अरसे से इंटरनेशनल मीडिया के साथ मुंसलिक रहे हैं और अब आप उन्हें लोकल मीडिया पर भी देखते हैं। उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया में उन्होंने क्या फ़र्क देखा, और जो यंग जनरेशन मीडिया की तरफ आना चाहे तो उनके लिए वो क्या सजेस्ट करेंगे। तो अत्हर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्या फ़र्क देखा पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में। जी बहुत शुक्रिया बुज़दार साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। आपके सब देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और आपको भी। क्वेश्चन आपने किया है। ऑब्वियसली देखें, जिस तरह हर मुल्क में मुख्तलिफ कल्चर होता है, उसके किसी आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, आप उसके सियासत को देख लें, तर्ज हुकूमत को देख लें, तो चाहे वो बेशक एक किस्म के तर्ज पे या एक किस्म के कानून के मुताबिक काम कर रहे हो, लेकिन जो लोकल कल्चर होते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो वही हमने देखा है कि मेरा जो अपना मुशाहिदा यही रहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, वहाँ पे अगर आप देखें तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से मीडिया की ग्रोथ हुई है, जिस तरीके से एकदम से मीडिया बढ़ा है, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब मीडिया को एक तरह से लाइसेंस दिए गए, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। अगेन जिस तरह ये होता है कि एक जो जमहूरियत है या तर्ज हुकूमत है जो कई सदियों से चल रहा है, तो वो ज़्यादा आपको मेच्योर लगता है, उसमें ज़्यादा आपको ठहराव नज़र आता है। उसी तरह अगर आप देखें, अगर मीडिया की भी आप बात करें, तो आप ये कह सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में रेगुलेशंस ज़्यादा हैं, क़वानीन और असूल ज़्यादा हैं, उनके मुताबिक काम होता है। समटाइम कुछ चीज़ें जिस तरह पाकिस्तान के माशरे में दीगर चीज़ों में थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, तो वो मीडिया में भी हमें मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन ये उसी माशरे का एक अक्स है। ये वही माशरा है जिसमें जिस तरीके से बाकी चीज़ें काम करती हैं, तो मीडिया भी उसी के मुताबिक काम करता है। तो हमारे माशरे का एक तरह से अक्स ही है ये मीडिया। थोड़ी सा फ़र्क तो यकीनन ज़रूर है बैनुल-अक़वामी मीडिया में और पाकिस्तान मीडिया में। सही। अत्हर साहब, आपने बात की कि जो रेगुलेशन का फर्क है, और हमारे यहाँ हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि मीडिया की आजादी नहीं है। आपकी बात से इस तरह का तासुर मिल रहा है कि जैसे यहाँ आजादी ज्यादा है और वहाँ कम है। तो क्या इस तरह का मामला है? देखिए बुज़दार साहब, आज़ादी की जो सबसे पहली गारंटी होती है ना, वो होती है जिम्मेदारी। अब मैं आज़ाद हूँ कि मैं आपके साथ बात करूँ, मैं आज़ाद हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ। आप मुझे अपने ऑफिस में बुलाएं या कहीं पे भी बैठें, किसी रूम में बैठें, किसी जगह पे भी, हर शख्स अपनी मर्जी से अपना काम करने के लिए आज़ाद है। लेकिन अगर मैं आपके दफ्तर में आऊँ और मैं आपके टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ, तो वो आज़ादी तो नहीं है ना, वो एक गैर जिम्मेदारी और बदतमीजी है। तो वहां पे फिर मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे प्लीज आप बड़े काबिल एहतराम है, पर लिहाजा टेबल से नीचे उतरें, ये कोई तरीका का। तो मीडिया में भी यही हिसाब है कि आज़ादी के साथ साथ रेगुलेशन होती है। मैं आपको मिसाल दूं, ये आज की स्टोरी है, पिछले 10-11 घंटे की स्टोरी है। वैसे स्टोरी तो काफी दिनों से चल रही थी, अब इसका फाइनल फैसला आया। आज से बरतानिया के एक साबिक सफीर जेल जा रहे हैं 8 महीने के लिए। बरतानिया के साबिक सफीर, जितने भी आपके देखने वाले हैं वो गूगल करके देख सकते हैं। ये स्कॉटलैंड में एक स्कॉटलैंड की सियासी शख्सियत एलेक्स सैमंड के ऊपर एक केस चल रहा था। उनके ऊपर कुछ इल्जामात थे, कुछ ख्वातीन ने उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे। अब बरतानवी कानून के मुताबिक अगर कोई किसी खातून के ऊपर कोई खातून कोई अपना मुकदमा लेके जाती है पुलिस के साथ कि मेरे साथ किसी किस्म का ज्यादती हुई है या नारवा सलूक हुआ है, कोई भी सेक्सुअल क्राइम से रिलेटेड चीज है, तो वो जो खातून है वो ऑटोमेटिकली कानून के मुताबिक आप उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकते, ठीक है। और अदालत उसको ये कह भी देती है कि कोई भी शख्स इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। लेकिन जिसने बरतानवी मीडिया का कानून पढ़ा हुआ है, उसमें एक चीज होती है जिग्सो आइडेंटिफिकेशन। अब हमने भी जब हम पढ़ रहे थे हमने भी ये पढ़ा, और अक्सर जब हम खबर कोई करने लगते थे तो इतनी मोटी कानून की किताब होती थी, उससे भी रहनुमाई लेते थे। अब ये जो साबिक सफीर हैं बरतानिया के, सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका अपना ब्लॉग है। उन्होंने एक ब्लॉग में इस हवाले से तहरीर लिखी। उनको इस चीज पे सजा हुई है जिग्सो आइडेंटिफिकेशन पे। अब मैं आपके नाजरीन को बताता हूँ कि जिग्सो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने कोई जुर्म किया है या वो खातून केस लेके गई हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेता,
मैं ये कहता हूं कि फलाने मोहल्ले में रहने वाली या फलाने जगह पे उनके रिश्तेदार ये या उनका वो इस तरह की खातून आई हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जिक्सो मतलब मुख्तलिफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मिला के लोग पहुंच जाएंगे कि ये बात तो बुजदार साहब की हो रही है या काजमी साहब की हो रही है। जी जी, तो उनके जो ब्लॉग में था, उनके ब्लॉग में कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनको अगर मुख्तलिफ ब्लॉग्स को ट्वीट्स को जोड़ा जाए तो ये खदशा था कि जो खातून गई है अदालत में उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। जी जी। पाकिस्तान में क्या होता है, खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा जुर्म हो तो सबसे पहले तो हमारे हुक्मरान हेलीकॉप्टर लेके उस घर में पहुंच जाते हैं। फिर हमारे मीडिया वाले बहुत ज्यादा जब अब उनको जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, वो कहते हैं जी हम लड़की के मामू से आपकी बात करवा देते हैं, लड़की के भाई से जी हम लड़की नहीं। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि इतनी सख्त वहां पे रेगुलेशंस हैं। आजादी वहां पे सब कुछ है, आप आजादी कर सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आजादी का मतलब वही है कि जिम्मेदारी। मेरी आजादी का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की इज्जत उछालूं, मैं दूसरों के ऊपर तोहमत लगाऊं। मेरी आजादी ये है कि मैं जो चीज सही है उसको कानून के दायरे में रहकर रिपोर्ट करूं। तो पाकिस्तान में सम टाइम ये लाइन क्रॉस हो जाती है। रिसेंटली भी एक जो मर्डर हुआ खातून का इस्लामाबाद के अंदर, आप देख लें कि रोज उसके ऊपर 35 वीडियोस बनती हैं कि उस लड़की ने ये कर दिया, उस लड़की का ये हो गया। अब मेरा भी अपना पेज है, मैं भी रोज वीडियोस बनाता हूं, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाई, आपने नहीं। अब बात ये है कि वो फैमिली पहले थोड़े टर्मोइल से गुजर रही है, पहले थोड़ी अजियत से गुजर रही है कि हम भी उसमें हाँ रिपोर्ट जरूर करें कि मुजरिम को अदालत में पेश कर दिया गया, केस इस तरह चल रहा है, कॉन्टेम्परेरी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन कि जी वो लड़की के पहले ये था, पहले वो था, तो ये चीज में हम सबको खुद भी ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पे मीडिया में सम टाइम कुछ दोस्त थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अच्छा, इससे जुड़ी हुई बात जो आपने की कि ये जो खबर है हम देखते हैं कि थंबनेल हो या बाकी चीजें हो उस पर सनसनी फैलाई जाती है। किसी ऐसे शख्स को फर्ज किया, जिस तरह आपने बात की कि किसी पे ज्यादती हुई है, उनकी वालिदा अगर आ जाए अदालत में तो उसकी बाकायदा वीडियो चलाई जाती है और ऊपर लिखा जाता है कि पेश होने के मनाजिर। तो क्या इस तरह की सनसनी किसी तौर बर्दाश्त की जा सकती है, चाहे जिस तरह आपने वो बाकी रेगुलेशंस की बात की, क्या ये सनसनी का अंसर वहां मौजूद है या इसका सिरे से एग्जिस्टेंस ही नहीं है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान में तो हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं 72 सालों से, तो यहाँ तो हम करते रहेंगे बर्दाश्त, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन बाहर के मुल्कों में जिस तरह मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन है और हर शख्स की आज़ादी है, और हर शख्स की आज़ादी की जो जामिन होती है वो दूसरे शख्स की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो दूसरे की आज़ादी के ऊपर आप इंक्रोच कर रहे होंगे। तो ये देखें, जिस तरह आपने एक मिसाल दी कि आपने जाके उनसे किसी ने जाके मीडिया वालों ने उनसे इस तरह की बात करनी शुरू कर दी, तो ये मीडिया वाले की आजादी है कि वो उनसे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन उनकी भी तो आजादी है ना कि उनकी खामखा इज्जत ना उछाली जाए। तो ये सारी चीजें हैं। बैरून मुल्क में इस हवाले से बड़े सख्त कानून हैं, बड़े सख्त रेगुलेशंस हैं, और पाकिस्तान में अलमिया ये है कि बड़े बड़े सीनियर लोग पुलिस अफसरान को बैठा के पूछ रहे होते हैं केसेस के हवाले से, जो केसेस अभी अदालतों में चल रहे हैं, तफ्तीश कैसे हो रही है, टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर बैठाया होता है। तो ये एक कल्चर ऐसा बन गया है। और जो आपने ये बात की कि थंबनेल्स तो देखें तो इस तरह पता चलता है कि मतलब कि रोज ही या तो पाकिस्तान ने आधा अमेरिका फतह कर लिया या फिर हमास ने इसराइल में हुकूमत कायम कर ली है। ठीक है, तो ये चीजें विद पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह हमारा मीडिया का एक बड़ा सेक्शन ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसमें हमेशा मैंने काम किया है, वो डिस्क्रेडिट हो गया। अब लोगों को उसके ऊपर एतबार नहीं रहा। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे भी जो लोग इस तरह करते हैं, ये भी 2020 का मैच है। कुछ अर्सा तो अवाम बर्दाश्त करेगी, पर अवाम इतने बेवकूफ नहीं है, वो भी समझ जाते हैं कि रोज क्लिक करता हूं अंदर के पता नहीं क्या होगा, आगे से कुछ और होता है। ठीक है कि नहीं? तो वो फिर ज्यादा अरसा ये चीज चलेगी नहीं। जी जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। तो एक और चीज वो भी इससे ही जुड़ी हुई चीज है कि एक तो सनसनी थंबनेल के जरिए, और एक मैं जो रवैया देख रहा हूँ मेन स्ट्रीम पर भी और सोशल मीडिया पर भी, कि एक रवैया है कि आप रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, मजहब के खिलाफ कोई बात करें और मिनटों में आप दानिशवर बन जाते हैं। तो ये रवैया भी वहां तो नहीं होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव बिहेवियर है? देखें, जहां तक रियासती इदारों के ऊपर तनकीद करने का ताल्लुक है, हुकूमत के ऊपर तनकीद करने का ताल्लुक है, ये हर किसी को हक है।
पर अगेन इसमें भी फिर वही चीज आ जाती है ना कि तनकीद बराए तनकीद ना हो। अब आप पाकिस्तान में रोज टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के बात की जा रही होती है, सिलेक्टर्स इनको ले आए, ठीक है, आजाद कश्मीर का इलेक्शन उसने जितवा दिया, ठीक है, वो बुजदार साहब की तो हुकूमत रोज खत्म करते हैं रोज। मतलब कि मैं बेशर्म होके ना, अगर आप मेरे पेज पे जाएं तो मैं हर साल एक वीडियो बनाता हूं। पिछले साल भी मैंने बनाई, उस मार्च में मैंने उन्हें कहा कि जी बुजदार साहब कहीं नहीं जा रहे, अगले साल मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। वो उस वक्त खबरें गर्म थी। इस साल फिर वीडियो गर्म थी, मैंने पिछले साल की वीडियो दोबारा लगाई मार्च में, कोई 4 महीने पहले। फिर मैंने उनको बताया कि बुजदार साहब कहीं नहीं जा रहे, पिछले साल भी मैंने आपको बताया था। लेकिन हमारे मीडिया पे सीनियर हमारे दोस्त बैठ के वो कह रहे होते हैं जी बस फैसला हो गया है, ये अदारे उनको फारिग कर रहे हैं, इमरान खान को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर ये बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड है, ये आपने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है इस तरह की चीज को, कि कोई भी बंदा आके, वो राजा फारूक हैदर साहब हारे हैं, उनकी जमात हारी है कश्मीर में, तो पहले उन्होंने कश्मीरियों को गुलाम कह दिया, सहाफी ने क्वेश्चन किया उसको जाहिल कह दिया, फिर उन्होंने किसी ब्रिगेडियर का नाम ले लिया। देखें आजकल का तो दौर ऐसा है कि कोई भी चीज हो छुपी नहीं रहती, कोई मैसेज होगा, कोई वीडियो होगी। अब तो टेलीफोन कॉल भी रिकॉर्ड हो जाती है, आप ये मेरी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी से कोई भी मुझे फोन करे मैं उसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड का बटन आप दबाएं तो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। तो हर चीज का सबूत आजकल मिल जाता है। तो उसके बावजूद सबूत कोई नहीं है, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के इल्जाम लगते हैं, उसके ऊपर सीनियर सहाफी ठट्टे लेते हैं, हंसते हैं, लुकमे देते हैं, कोई उनसे ये नहीं पूछता कि भाई कोई सबूत तो दो ना। तो इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया, इस रवैये को। बाकी अगर कोई गलत करे तो कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, चाहे वो फौज हो, अदलिया हो, सहाफी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। लेकिन अगर किसी पे कोई आप इल्जाम लगा रहे हैं तो उसका कोई सर पैर तो हो ना। अपनी जो ख्वाहिश को खबर बनाने का जो तरीका कार है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान में। सही। एक और चीज काज़मी साहब जो मैं पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया में क्या इस वक्त उर्दू का कोई स्कोप है? पहले तो हम देखते थे BBC भी उर्दू में है, VOA भी और DW भी, तो वो चीजें सुकड़ती जा रही हैं जब हम रेडियो से टीवी की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में उर्दू का कितना स्कोप है? देखिए इंटरनेशनल मीडिया में जिन बड़े बड़े इदारों का आपने लिया, ये अभी भी सारे उर्दू में सर्विस कर रहे हैं। पर अब वो जो रवायती स्कोप था ना कि रेडियो टीवी का, वो अब आ गया डिजिटल मीडिया की तरफ। अगर आप इन इदारों को भी देख लें, ये अपने ट्विटर अकाउंट से खबरें देते हैं, फेसबुक से खबरें देते हैं, तो वो ये ट्रांसफॉर्म होगा टुवर्ड्स डिजिटल, उसकी तरफ सारी चीजें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन स्कोप है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज हो, उसको आपको पता है कि बड़े पैमाने पे पाकिस्तान एक बड़ी ऑडियंस है, यहाँ पे तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट सारी आबादी, नहीं तो आधे से ज्यादा आबादी उर्दू हिंदी समझती है, तो वो तो स्कोप तो है, लोग इस लैंग्वेज को समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उस तरह कोई लैंग्वेज को खतरा है, या लैंग्वेज को के जो मीडियम है, जिस मीडिया से जो चीजें आती हैं वो खतरा है। हाँ, हो सकता है इदारे अपनी फोर्स कम कर दें, इसलिए कि जिस तरीके से अब हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, एक टेलीफोन के ऊपर सब कुछ हो जाता है। पहले तो जो बंदा शादी की फिल्म बनाने आता होता था उसके साथ 8 बंदे होते थे, ठीक है कि इतना बड़ा कैमरा होता था, वो मतलब कि वो अकेला बंदा नहीं उठा सकता था। वो 2 मिनट फिल्म बनाने के बाद कैमरा साथ वाले के कंधे पे रख देते थे, रेस्ट करते होते थे। तो हमारी तो शादी में इस तरह का कैमरा मैन आया था। अब तो लेकिन लोगों ने मोबाइल इस तरह पकड़े होते हैं और हर जगह पे फिल्म बनती है, तो वो थोड़ा सा फर्क है। बाकी मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज का स्कोप खत्म होगा। उर्दू एक लैंग्वेज है, जब तक वो है उसमें मीडिया को भी अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, और इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग है इसमें मीडिया इंडस्ट्री में, उसमें हम देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे नौजवान आए जो कामयाब हुए, और इवन वो अब बाकायदा मेन स्ट्रीम जो प्राइम टाइम शो करने वाले हैं उनको टक्कर दे रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे नई जनरेशन को कि जो मीडिया की तरफ आ रहे हैं या बाकायदा पढ़ रहे हैं, तो उनका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे इंटर्नशिप मिले किसी टीवी चैनल में, या ये होना चाहिए कि मैं स्किल्स डेवलप करूं और फिर मैं अपने पांव पे खुद खड़ा हूं और अपना मेरा बिजनेस हो? देखिए हर बंदे का डिफरेंट एटीट्यूड होता है। सबसे पहले तो देखें, आप कोई भी काम करें ना, उसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी होती है। अब टीवी पे अगर कोई कहता है कि जी मैं
सोशल मीडिया पे कामयाब होना चाहता हूँ, आप किसी भी बंदे को रोक लें तो वो कहेगा हाँ यार मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कामयाब होगा। 95% लोग ये कहेंगे कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा तजिया देता हूँ। और 99% जो है वो कहेंगे कि हम दानिश्वर हैं। ठीक है, 1% जो नहीं कहेंगे वो भी उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उसको मिले नहीं जवाब देने के लिए। अगर वो भी मिल जाता तो उन्होंने भी कहना था कि हम भी दानिश्वर हैं। तो अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये हर कोई ये समझता है, पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में सब्र और मुस्तकिल मिजाजी। बाकी चीजें अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ भी करते रहेंगे ना, कुछ भी करते रहेंगे ना, कतरा भी पहाड़ के ऊपर गिरता रहे ना मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो वो पहाड़ के अंदर रास्ता बना लेता है। तो मुस्तकिल मिजाजी है, शॉर्टकट मत ढूंढें जी, शॉर्टकट कोई नहीं। और दूसरी बात ये है कि एक जो कल्चर आ गया था ना हमारे, और वो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कि दूसरे को नीचे दिखा के आगे बढ़ना है। मतलब कि वो सियासतदानों को पहले उन्होंने बुरा भला कहा तो मीडिया की रेटिंग आई, फिर आपस में लोगों को लड़ाया तो मीडिया की रेटिंग आई। इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि अगर एक बंदा कोई कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा है, एक बंदा कोई इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप वही करें। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि मीडिया इतनी बड़ी मार्केट है ना, ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी कि आप सोच नहीं सकते। जो डिजिटल मीडिया, उसमें आप कुछ भी, कोई भी आपकी नीश हो सकती है। आप कुछ लोग तो ऐसे हैं वो सिर्फ कैमरे के सामने बैठ के अपना खाना खाते हैं, उनको खाना देखने वाले लाते हैं। तो आप कोई भी अपनी फील्ड, जिस फील्ड में आप करें, चाहे अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं भी पढ़ी, मीडिया नहीं भी पढ़ा, आप डॉक्टर हैं या आप कुछ और हैं, तो बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें वो दिल से करें, बाकी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी कोई वो पूछता है कि जी सहाफी कौन अच्छा होता है, ये कौन सा अच्छा होता है, उसमें बेसिक एक प्रिंसिपल है मेरा, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ। चाहे सहाफी हो, डॉक्टर हो, एसी हो, कोई और अफसर हो, मिनिस्टर हो, सियासतदान हो, जो इंसान अच्छा होता है ना, वही सहाफी भी अच्छा होगा, वही किसी और शोबे में भी अच्छा होगा। तो अगर आप बेहतर इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, और इंसानों के इंसान से मेरी मुराद ये है कि दूसरे के साथ जो है ना आपका रवैया अच्छा होना चाहिए जब किसी भी आप फील्ड में। और खासतौर पे ये जो मीडिया की फील्ड है ना, इसमें तो आपका जब तक सोशल कैपिटल डेवलप नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप ये इस पे कर सकें कि आप एक अच्छे तरीके से अपना बिहेव करें, तो मेरे ख्याल में आप काफी कामयाब हो सकते हैं। बाकी तो फिर कामयाबी देने वाला जो है वो ऊपर वाले की जात है। आप इंसान अपनी तरफ से मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोशिश कर सकता है। जी जी, अगर आप कुछ और कहना चाहें जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं इस मीडिया वाली फील्ड में, अगर कोई स्पेसिफिक आप मैसेज उनको देना चाहें, फिर हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे आपके मैसेज के साथ। देखें जी, तालीम बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है। मीडिया से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक इशू ये भी रहा कि जिस तरीके से क्लासिकल सिंगर होते थे ना, उनके पास कोई नौजवान जाता था ना सिंगर बनने के लिए, वो कहते थे पहले तो तुम 1000 साल एक टांग के ऊपर खड़े हो, उसके बाद जो है वो नाक बंद करके, कान बंद करके, इधर से तुम आ का ये सुर निकालो, तो उसके बाद तुम सिंगर बनोगे। वही हाल हमारी सहाफत का था। जो प्रिंट मीडिया वाले हैं ना, वो ये समझते हैं कि जब तक पता नहीं आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप सहाफी नहीं बन सकते। सहाफी बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने ये सारी चीजें की हों, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक इखलाकियात, एथिक्स। और उसके साथ साथ जिस तरह वो होता था ना कि वो हकीम कहते हैं कि जी पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी पढ़ के आप सहाफी नहीं बन सकते। जी पढ़ के आप बिल्कुल सहाफी बन सकते हैं। पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और तालीम आप किसी भी फील्ड में हासिल करें तो उससे आपको फायदा होगा। अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो जरूर आप इसकी तालीम हासिल करें, और जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा करें। लेकिन वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए ना करें, कोशिश करें कि अपने सीखने के लिए करें। मतलब मैंने पहली डिग्री की थी 1999 में, 21-22 साल हो गए। उसके बाद भी फिर मैंने 2 डिग्रीज और की, और अब मैं फिर सोच रहा हूं कि मैं एक और करूं, इसलिए कि ख्वाहिश है कि नई चीजें सीखे बंदा। तो सीखने के लिए आप जरूर करें। अगर रिश्ते के लिए आप डिग्री करना चाहते हैं तो फिर
डिग्री ना करें, फिर कोई और डिग्री करें। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद है कि जो देखने वाले होंगे उनको भी फायदा होगा और उनको एक अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खामियां हैं और कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हम बाकियों से सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।